हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैट 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में और पूरा A to Z सिलेबस आपको बता दूंगा और कैसे किस चैप्टर में कितना ड्यूरेशन देना चाहिए, कैसे क्या तैयारी करना चाहिए, सब कुछ आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगा, है ना। और ये सजेशन आपको टॉपर ही दे रहा है, देख लो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। क्वांट 99.97 परसेंटाइल, है ना। और विदाउट वर्बल अटेम्प्ट किए हुए भी मतलब, है ना, 99 परसेंटाइल आ चुके हैं वो कई बार आते रहते हैं। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेरा नॉलेज। तो ये मेरा नॉलेज अगर आज के वीडियो में आपने देख लिया, और देखो जेट में भी क्वांट टॉपर है 99.99, तो क्वांट का जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, LRDI का जो तरीका बताऊंगा, वर्बल का भी तरीका बताऊंगा, है ना, वो सब तरीके अगर आपने फॉलो किए, गारंटी से बोल रहा हूँ 99 प्लस परसेंटाइल ले आओगे। लेकिन आप फॉलो तो आपको ही करना है, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना। और जितने भी बच्चे नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है ताकि आपको वीडियो सुनने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। तो ध्यान से एक एक चीज़ सुनना। और हाँ, टेस्टिमनी लिख दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया करो वीडियोज़ को, है ना। सबका साथ सबका विकास। चलो, तो आज हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखते हैं। चाहे वो बिगनर्स हो चाहे रिटेकर्स हो, सबके लिए स्ट्रेटेजी काम आएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कैट का पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो देखो, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने वाले हो आपको पता तो यार इसका पैटर्न क्या है, ठीक। तो देखो, कैट बिफोर कोविड होता था 3 आवर्स का, लेकिन जब से कोविड हुआ है कैट हो गया 2 आवर्स का। पहले ये होता था 2 शिफ्ट्स में, है ना। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ 3 आवर्स वाला कि हो सकता है कि ये वापस से इस पैटर्न पे आ जाए, तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन फिलहाल अभी 2 आवर्स का ही हो रहा है और ये 3 शिफ्ट्स में होता है, ठीक है। तो अभी की अब बात करें, देखो पहले 3 आवर्स का होता था, तो इस ऑर्डर में इनके सेक्शन आते हैं। सबसे पहला इनका होता है वर्बल एबिलिटी एंड RC, VARC, ठीक है। सेकंड सेक्शन होता है DI LR का, और थर्ड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक। 3 सेक्शन हो गए। अच्छा, मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूँ ताकि इन केस अगर कैट कोई चेंज करे तो आपने मेरा वीडियो पहले से देख के रखा होगा, तो आपके लिए वो नई चीज नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो 3 आवर्स वाला भी मैं बता देता हूँ और 2 आवर्स वाला भी बता देता हूँ। जब 3 आवर्स का पेपर होता था, है ना, तब पर सेक्शन आपको 1 आवर मिलता था, यानी 1 आवर वर्बल में, 1 आवर DILR में और 1 आवर क्वांट में। अच्छा, सेक्शन आप स्विच नहीं कर सकते। पहला मतलब VARC आना है तो पहला VARC ही आएगा, ठीक है, देन DILR ही आएगा, देन क्वांट आएगा आखिरी में, है ना। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नहीं मैं तो पहले DILR कर लूंगा पहले क्वांट, नहीं, पहले VARC देन DILR देन क्वांट। और सबके लिए पैटर्न फिक्स रहता है, तीनों स्लॉट या दोनों स्लॉट में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। देन जब से 2 आवर्स का हुआ इन्होंने पर सेक्शन कर दिया 40 मिनट, यानी 40 मिनट आपको मिलते हैं VARC में। देन ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाते हो DILR में, उसमें आपको 40 मिनट मिलेंगे। देन ऑटोमेटिक आप शिफ्ट हो जाओगे क्वांट में, इसमें आपको 40 मिनट मिलेंगे। जब 3 आवर्स का पेपर था तब इसमें आते थे 34 क्वेश्चन, इसमें आते थे 32 क्वेश्चन, इसमें आते थे 34 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 8 सेट्स आते थे 4 क्वेश्चन ईच DILR में, 8 4 से 32, ठीक है। जब से 2 आवर्स का हुआ है तो इसमें शुरुआत में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर उधर करते रहते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो इसमें आते हैं 24 क्वेश्चन, क्वांट में आते हैं 22 क्वेश्चंस और DILR में आते हैं 20 क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें अब आते हैं 4 सेट, 5 क्वेश्चंस ईच, हर सेट में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। फिर कैट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं टीटा टाइप के और कुछ क्वेश्चन आते हैं MCQ के, ठीक है। तो MCQ सेक्शन जो रहता है, ये इधर अपना MCQ सेक्शन, ठीक है। तो MCQ सेक्शन में +3 और -1 चलता है। +3 -1 का मतलब है सही करने पे 3 मार्क्स, गलत करने पे -1 और अनअटेम्प्टेड रहा तो 0 मार्क्स। सिमिलरली टीटा टाइप की जो होते हैं जिसमें आपको आंसर टाइप करना होता है, उसमें होल नंबर वैल्यूज रहती हैं, है ना, 1 2 3 4 0 ऐसी समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आपके करेक्ट पे तो +3 ही मिलते हैं,
लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो शॉर्ट आंसर में उसको अपन शॉर्ट आंसर भी बोल देते हैं कई बार थीटा को। तो इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसमें आपको गलत में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये थी मार्किंग स्कीम कैट की, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पहले हम लोग क्वांट से शुरू करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे मोर देन 900 वीडियोस हैं, अगर आपको समझ में आता है कि यार इसी से पढ़ना है, इसका पढ़ाया हुआ सबसे अच्छा है ना, टफ से टफ क्वेश्चन का इजी तरीके से सॉल्यूशन, एकदम इतने प्यार से सॉल्यूशन समझा देते, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है www.catipmet.com/cat2024। ठीक है, तो ये कोर्स आप इस पे जाके परचेस कर लो। ठीक है, चलो अभी आगे की बात करते हैं। अब क्वांट के सेक्शन की बात करते हैं। तो देखो स्क्रीनशॉट लेते जाना, है ना, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। ये नंबर्स हैं ना, सॉरी नंबर्स नहीं है, टॉपिक्स है। नंबर सिस्टम, अच्छा नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना, लाइक यूनिट डिजिट, LCM SCF, है ना, डबल डिजिट, फैक्टर थ्योरी, है ना, डबल डिजिट, फैक्टर थ्योरी, रिमाइंडर थ्योरम, ट्रेलिंग जीरोज, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी, ये बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। देन रेशियो। देखो तो नंबर सिस्टम, अब मैं आपको हर टॉपिक के साथ दिन भी बताते जाता हूँ कि कितने दिन में आपको ये टॉपिक कर लेना चाहिए, बिल्कुल अगर हमको बेसिक से चालू करना है तो नंबर सिस्टम में मैक्सिमम आप 15 डेज दे सकते हो। 15 डेज में मोर देन 200-300 क्वेश्चंस कर लेना, आराम से हो जाएगा आपका। देन फिर आते हैं हम अर्थमेटिक के पार्ट पे। तो रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, इंस्टॉलमेंट, है ना, यहां से यहां तक बात करें। ठीक है, और पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, तो सिर्फ इतनी बात करें, ये आपका हो जाना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज में, या इसको आप 20 डेज भी ले सकते हो, है ना, ऐसा टारगेट बना लेना। मैं रफली आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ। देन पार्टनरशिप, मिक्सचर, है ना, ये एक एक दिन के टॉपिक है, 2 डेज इसमें लगा लो। देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में आप 3 डेज लगा लेना, 3 to 4 डेज जितना। टाइम स्पीड डिस्टेंस, देखो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड भी आ जाएगा, बोट से स्ट्रीम आ जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन आ जाएगा, है ना, एवरेज स्पीड, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ट्रेन वाले क्वेश्चन, बहुत सारा पैटर्न। तो इसमें आप 5 to 7 डेज लगा सकते हो। ठीक है, 5 days to 7 days। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहां पे आपकी अर्थमेटिक कितने दिनों में हो सकती है। देन अब अलजेब्रा पे आते हैं। अच्छा, इसी सीक्वेंस में करो तो ज़्यादा अच्छा है। फंक्शन ग्राफ, इसमें आप बहुत इत्मीनान से करना, अगर नॉन मैथ्स वाले हो तो टाइम लगा लेना, है ना, जो मैथ्स वाले हैं वो 3 to 4 डेज कर लेना, नॉन मैथ्स वाले इसमें 7 डेज में कर लेना। ये बहुत बेसिक जरूरी है, इसके बेसिक से ही आप टफ से टफ क्वेश्चन बना पाओगे। देन प्रोग्रेशन में आप 7 डेज अकेले दे दो, है ना, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था वो कम टाइम दे सकते हो। इक्वेशंस में आप 3 डेज अप्रॉक्स दे सकते हो। इनइक्वालिटी 2 डेज से ज़्यादा का नहीं है। इंटीग्रल सॉल्यूशन एक ही दिन का है, या अपन मैक्सिमम 2 डेज ले लो। ठीक है, देन लॉग, लॉग एक दिन का ही है ना, इतना पहले का कर लोगे तो लॉग ऑटोमेटिक बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। PNC प्रोबेबिलिटी, अच्छा कैट में ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन जेट में पूछ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप कैट के बाद भी चाहो तो कर सकते हो, या अभी करना हो तो अभी भी। PNC में 7 डेज देना, बहुत इत्मीनान से अच्छे से करना। क्यों? क्योंकि LRDI में जो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, PNC बहुत अच्छी होगी तो आपका दिमाग उस हिसाब से चलने लगेगा। देन प्रोबेबिलिटी 2 to 3 डेज का ही है, ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। देन सेट थ्योरी अच्छे से कर लेना है, क्वांट में भी आ सकते हैं इसके क्वेश्चन और DILR में भी आ सकते हैं। इसमें कम से कम आप 3 दिन जरूर देना मिनिमम। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी लिख लो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये पूरा करने में ये आप 20 डेज का टाइम लगाओ, बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करना है इसकी। ठीक है, ठीक, तो ये 20 डेज, इस तरीके से आप क्वांट का सिलेबस खत्म कर सकते हो। जैसे जैसे जो टॉपिक होते हैं उसका टॉपिक टेस्ट देते जाना।
ठीक है, हमारे वीडियो कोर्स में इसी सीक्वेंस में हमने पूरे वीडियो आपको समझाए हुए हैं। A1 कोर्स है मतलब, ठीक है, जिन लोगों ने एक बार ले लिया वो बोलेंगे वाह। ठीक है, देन अब DILR के सिलेबस पे देख लें। देखो DILR जो कैट की आती है, आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है होना, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो DI के टॉपिक्स क्या है? टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना। प्लस हाँ, DI तभी चालू करना जब मैथ्स में आपका रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये सब सारे टॉपिक हो जाए, प्रॉफिट लॉस ये वाले। फिर ये करोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देन एलआर में देखो बेसिक क्वेश्चन कई बार कैट क्या करता है, बेसिक जो टॉपिक हम छोड़ देते हैं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग, हम सोचते हैं यार कोडिंग डिकोडिंग से कैट में क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन IIM बैंगलोर कोडिंग डिकोडिंग से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर हम सोचते हैं ब्लड रिलेशन से क्या आएगा, ब्लड रिलेशन से क्वांट में कई बार एक आध क्वेश्चन आ चुका है ना, उसमें जबरन की कंडीशन दे दी थी, सॉरी क्वांट बोल रहा हूँ, DILR में आ चुका है। क्यूब्स पे भी कैट अभी 2016 या 15 या 16 में क्यूब से वो पजल पूछ चुका है, 17 में आई थिंक। डायरेक्शन से क्वेश्चन एक बार पूछा, बहुत टफ पूछ लिया था। तो जो बेसिक टॉपिक है ना, इनसे भी कैट टफ क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना। तो सारे टॉपिक एक हफ्ते का टारगेट बना लो, क्या बच्चों जैसे जो टॉपिक है ये, है ना, इनको 7 डेज में हमें खत्म करना है। ठीक है, देन पजल्स तो रोज किया करो, सुडोकू रोज सॉल्व किया करो। और सुडोकू है ना, वो वाला सॉल्व मत करना जिसमें अपन जैसे ही फिल करते हैं कोई भी वैल्यू तो तुरंत वो बता दे सही है गलत है। सुडोकू ऐसा सॉल्व किया करो जिसमें पूरा जब कब तक कंप्लीट ना है तब तक पता ना चले कि हम सही कर रहे हैं कि गलत, उससे दिमाग बढ़ेगा, है ना। तो सुडोकू की एक हैबिट बना लो, क्या डेली एक सुडोकू मुझे सॉल्व करना ही करना है। अगर आपके न्यूज़पेपर आता हो घर पे तो न्यूज़पेपर में एक सुडोकू जरूर आता होगा, उससे न्यूज़पेपर में सॉल्व करना, मोबाइल में करने की जरूरत ना है। ठीक है, सुडोकू रोज सॉल्व करो, देखना ड्रास्टिक चेंज आएगा, दिमाग बहुत तेज होगा आपका। देन डेटा अरेंजमेंट करो, सेट थ्योरी क्वांट में भी मैंने बता दिया। सेट थ्योरी जब करो तो आप इसमें 4 का सेट भी करना, ठीक है, 4 का सेट भी आप जरूर करना। लास्ट टू लास्ट ईयर 4 के सेट पे IIM इंदौर ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और डेटा अरेंजमेंट अच्छे से करना। ठीक है, देन गेम थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन करने ना, गेम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मार्केट बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, ये सब आप लोग कर लेना। ठीक, अब आते हैं वर्बल एबिलिटी। अच्छा, कैट की अगर मैं बात करूं, देखो अब एग्जाम तो हमें सभी देने, ऐसा तो ही नहीं आप सिर्फ कैट दोगे। तो वर्बल एबिलिटी में मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, चाहे आप जेट दो, सी मैट या स्नैप एनमेट जो भी दोगे, सारे टॉपिक्स लिख दिए। लेकिन एक हैबिट आज से ही बना लो, प्रण कर लो, आज से एक काम करना है, न्यूज पेपर रोज पढ़ो 1 आवर मिनिमम। ठीक है, एक ये काम रोज करो, प्लस एक टारगेट बना लो, मुझे डेली एक RC करना ही करना है। देखो जब तक कैट आएगा आप इतने सारे RC कर चुके होगे ना कि पूछो मत। ठीक है, रोज एक RC का नियम बना लो, 1 या 2 RC। ठीक, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं तो अपन ने 15-20 RC सॉल्व कर दिए, फिर अगले 15 दिन तक अपन RC नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक एक दिन करके 15 दिन तक 15 RC करो, वो ज्यादा अच्छी चीज है, ना कि एक ही दिन में 15 RC कर लो। ठीक है, अभी आगे मॉक टेस्ट जब आएंगे उनकी अलग से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक RC रोज कम से कम हमें करना है। वॉकैब अभी अच्छी जितनी कर सको कर लो। ग्रामर देखो ये सब है ना, वॉकैब और ग्रामर, इनका एक टारगेट बनाओ। वॉकैब का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी एक टारगेट बनाओ क्या मुझे जून एंड तक ही करना है ये, बस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और डीप में हो जाए। ठीक है, देन पैरा जंबल्स में एक छोटा सा काम करो, 10 पेजेस रोज करो, डेली 10 पैरा जंबल करो, 10 नहीं तो 5 तो कम से कम कर ही लो, है ना, ये आता ही आता है। एरर स्पॉटिंग कर लो, RC का मैंने बता ही दिया, फिल इन द ब्लैंक्स आजकल आने लगे हैं कैट में भी, है ना, FI भी कर लो। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स, देन सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, पैरा कंप्लीशन, आउट वन आउट जरूर कर लेना, बहुत काम की चीज है वर्बल एबिलिटी में, आजकल बहुत आता है ये। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक क्या है, अगला हम आते हैं। देखो क्या होता है, कई बार हम घर पे तो खूब पढ़ते लेते हैं, है ना, तो कई बार हम अपने आप को इतना ज्यादा तेज समझ लेते हैं कि यार हमें तो सब कुछ आता है, हम बाहर की दुनिया का पता ही नहीं करते उनको क्या आता है।
या कई बार हम इतना डिमोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं, बल्कि पता चले तो हो सकता है हम बहुत लोगों से तेज हो। ठीक है, और एक एग्जाम में प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो बिना मॉक दिए आप कैसे पता करोगे, चीज समझ में आई? इसलिए मॉक देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लेना, है ना। और मॉक टेस्ट सीरीज ये आपकी, आप मेरे मान के चलो तो मई से तो चालू कर ही देना, अप्रैल या मई से चालू कर ही देना। कोशिश करो, जैसे मान लो मई से अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट देना मुझे चालू करना है, तो फिर अप्रैल एंड तक अपना कोर्स खत्म कर दो, और मई से फिर ऐसी तैयारी करो जैसे रोज अपना एक कैट का एग्जाम दे रहे हो। तो नवंबर आते आते आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये एग्जाम फोबिया ही निकल जाएगा। मेन चीज क्या होता है, फोबिया एग्जाम का, वही निकल जाएगा, खत्म बात। ठीक। अब आपको मुझे ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो अगर आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तभी सुन रहे हो। ठीक है, प्लस आप मेरे एक बार बस यूट्यूब चैनल पे जाओ और प्ले लिस्ट पे जाओ, कैट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखो बस, फिर डिसाइड करो मेरा कोर्स आपको लेना है नहीं लेना। और एक बार अगर आपने कोर्स ले लिया तो हमारे वीडियो कोर्स जो है मैथ्स और DILR का, इसमें आपको 0 टू इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा देंगे ना कि कैट में मैथ्स और LRDI में आप कैसे कैसे परसेंटाइल नहीं आएंगे। बस एक बार वो सारे वीडियो अच्छे से देखो, तो नोट्स अच्छे बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। इतना डिटेल में एक एक टॉपिक लिया हुआ है ना कि क्या ही बताऊं उसमें। लाइक नंबर सिस्टम, बेसिक मैथ से रिलेटेड ही अगर बात करें 20 से ज़्यादा वीडियो है। टाइम स्पीड डिस्टेंस अकेले के 10 से ज़्यादा वीडियो है। उतना डिटेल में बारीक बारीक सी चीज़ें कवर की पूरे वीडियो कोर्स में, इसलिए आपको मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और आपको पढ़ना भी टॉपर से चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रांड के नाम पे कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली और वहाँ पे जो फैकल्टी पढ़ा रही है पता चला यार इसको तो खुद ही कुछ नहीं आता। ठीक है, इसलिए आपको मुझे ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इज देयर एनी ऑफर? देखिए, एक बेसिक ऑफर जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाके आपको पता चल जाएगा, catipment.com/cat2024, है ना। तो वो जो उसमें ऑफर दिख रहा है वही फाइनल है। ठीक है, उम्मीदें मतलब समझ गए होगे। और हाँ, एक बार पूरी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद कोर्स आप जरूर लेना। ठीक, सारी आपके मन में जो भी डाउट है ना वो सब आपको वेबसाइट पे जाओ पता चल जाएगा। और ज़्यादा डाउट हो तो हमारी वेबसाइट पे ही एक सेक्शन है catipment.com/FAQ, इस पे जाके आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।